हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और एवरेज का ये क्लास नंबर 4 है। 3 क्लास हो चुकी, क्लास नंबर 4 है। और देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2 क्लास देने के लिए। एक क्लास ये मिलेगी आपको, एक क्लास आपको मैं कोशिश करूंगा कि 11 बजे के आसपास रात में आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो इसके पहले क्लास नंबर 3 में देखेंगे तो जो टाइप नंबर 6 चल रहा था ना, क्रमागत संख्याओं का एवरेज निकालना, उसमें कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बच गए थे, तो उनको हम लोग कवर करेंगे। कवर करने के बाद फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे। जो टाइप नंबर 6 चल रहा था, क्रमागत संख्याओं का एवरेज निकालना, उसमें भी देखेंगे तो बहुत से वैरायटी के क्वेश्चन बचे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उन क्वेश्चंस को भी आपको कवर करा दूँ। तो पहले मैं आपको कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से समझा के बता दूंगा तो वो कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। या मैं आपको पहले प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलिए, देखिए यही प्रश्न है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज आपको दिया गया, इनमें से बड़ी संख्या आपसे पूछेगी। और ये प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है रेलवे का। तो यहाँ पे जो इस बार इनकी नंबरिंग क्या, आप कहेंगे सर इनकी जो नंबरिंग है ना, यहाँ पे 4 क्रमागत, तो जो नंबर है ये क्या ऑड है कि इवन? आप कहेंगे सर ये नंबर ना 4 क्या इवन नंबर है। तो इसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है। मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बता दूं। वैसे अगर मैं डायरेक्ट कराऊंगा ना तो हो सके तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको कॉन्सेप्ट के रूप में बता दूं ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बता रहा हूँ कि जैसे इनकी जो नंबरिंग रहेगी, जितनी भी संख्या रहेंगी उनकी नंबरिंग क्या रहेगी, इवन नंबर में रहेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, कॉन्सेप्ट में ही लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ कितना, कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये 9 लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछूं इनका एवरेज, आपसे क्या पूछूं, इनका एवरेज पूछूं, तो आप बता सकते हैं कि सर जो इनका एवरेज है ना, देखिए संख्याएं कैसे क्रमागत संख्या है, तो आपके पास 2-3 मेथड है इसका एवरेज पता करने का। पहला मेथड ये कि सभी संख्याओं को जोड़ करके इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे, तभी आपको एवरेज पता चल जाएगा। दूसरा मेथड ये कि जो छोड़ने वाला मैंने बताया था, आप उससे भी कर सकते हैं। और तीसरा मेथड मैंने आपको ये बताया था, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे, आप उससे भी निकाल सकते हैं। क्लियर? 3 मेथड आपको मैंने बताया था। सबसे पहले अगर आप देखिए इनका एवरेज निकालना चाहते हैं ना, तो अगर आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से निकालेंगे, तो यहाँ से आप एवरेज अगर निकालेंगे, एवरेज तो करना कि आपको इसको और इसको जोड़ेंगे, 12 हो गया। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 जोड़ करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इनका एवरेज कितना आ गया? आप कहेंगे सर इनका एवरेज कितना आ गया, 6 आ गया। अगर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखा जाए कि ये जो 6 एवरेज आया है ना, इन दोनों की क्या, आप कहेंगे सर इन दोनों की मिड वैल्यू है, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी इनकी मध्य में ये वैल्यू आई, इनकी मिडिल वैल्यू है, ऐसे बोल सकते हैं। यानी इन दोनों की ये मध्य वाली संख्या आपको पता चली, आपको यहाँ से मध्य वाली संख्या पता चल गई। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे एक और दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको एक पॉइंट नोट में लिखाऊंगा, पहले एक आध दो और देख लिया जाए। जैसे मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कितना कोई बड़ा सा नंबर लिख दे रहा हूँ, 13 लिख दे रहा हूँ, फिर 15, 17 लिख दे रहा हूँ, इसके बाद 19 लिख दिया जाए, 21 लिख दिया जाए, 23 मैंने लिख दिया। अब इनकी नंबरिंग करेंगे तो जो नंबरिंग आपको देखिए इवन नंबर में मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 इनकी जो नंबरिंग काउंट करने पे 9 जो आया है काउंट करने पे, ये इवन आपको हमेशा मिलेगा। यहाँ पे भी काउंट करेंगे तो इवन मिलेगा, 1 2 3 4 इनकी नंबरिंग इवन आपको मिलेगी। अगर आपसे पूछूं इसका एवरेज, तो आप इसका एवरेज क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर देखिए इसका एवरेज अगर डिफरेंस समान है ना, तो आपको करना कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे। अगर आप यहां से, अभी मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं ना, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो चीज मुझे बताना है मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा कि मुझे बताना क्या है। यहां से देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। 36 मिलेगा। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 18 बार में कटेगा।
कह सकते हैं इन सारी संख्याओं का जो एवरेज है ना वो कितना आ जाएगा 18। या हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं, देखिए कितने नंबर है, आप कहेंगे सर टोटल कितने 6 नंबर है। अगर 2 नंबर में इधर से छोड़ दूं, 2 नंबर इधर से छोड़ दूं, जो बीच में बच जाएगा इन दोनों को जोड़ करके आधा करिए, ऐसे भी करेंगे तो आपका एवरेज पता चल जाएगा। या कह सकते हैं कि अगर एवरेज 6 आ रहा है ना तो इन दोनों की मिड वैल्यू आएगी, कह सकते हैं इन दोनों की जो मध्य वैल्यू है वही क्या हो जाएगा, इस पूरे का एवरेज आएगा। तो इन दोनों के मध्य में कौन सा नंबर आएगा, आप कहेंगे सर ये 18 आएगा, 18 आएगा। तो हमने यहां से देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया सारे नंबर क्या विषम विषम है, सारे नंबर विषम विषम। ये अब मैं आपको सम वाला बता रहा हूं, सम वाला बता रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पे कोई सम नंबर ले रहा हूं, अब हम लोग सम वाले की कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे मैं कितना ले लूँ, 4 ले लूँ, 6 ले लूँ, 8 ले लूँ, और यहाँ पे कितना 10 ले लिए। अगर आपसे पूछूं इनका एवरेज, तो इनका एवरेज आप कितना बताएंगे। अभी देखिए जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं अभी आपको क्लियर करूंगा, पहले एक और देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लेंगे, फिर इसके बाद आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि मैं इसमें बताना क्या चाह रहा हूं। इसके बाद देखिए अगर आप यहां से एवरेज निकालेंगे, इनके बीच का डिफरेंस समान है ना, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करना होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 14 आ जाएगा। अगर आप इनका एवरेज निकालना चाहते हैं तो 14 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इनका एवरेज कितना आ गया, 7 आ गया। देखिए अगर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये जो 7 आया है ना, इन दोनों की मिड वैल्यू आई। अगर आप एक इधर से छोड़ देंगे, एक इधर से छोड़ देंगे, या तो इन दोनों को जोड़ करके आधा करिए, या इन दोनों की मध्य वैल्यू क्या आ जाएगी, एवरेज आएगा। इन दोनों की मध्य वैल्यू क्या आएगी, एवरेज आएगी। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। जैसे यही वाला देखिए, अब सारे नंबर सम सम है, तो एक बड़ा सा नंबर लिख दे रहा हूँ सम सम वाले में। यहां पे अगर मैं लिख दूं 10 लिख दे रहा हूं, 12 हो गया, फिर 14, 16 हो गया, फिर इसके बाद कितना लिख लीजिए 18, 20 हो गया, 22 लिख दिया जाए, और यहाँ पे मैं 24 लिख दे रहा हूं। अगर आपसे पूछूं इसका एवरेज पूछूं, आपसे क्या पूछूं, इसका एवरेज पूछूं, तो इसका एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सर देखिए इनके बीच का डिफरेंस समान है ना, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लिया जाए। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या कर लें, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इनको और इस 10 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 34। तो 34 का अगर आप आधा करेंगे ना, तो 34 का आधा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर टोटल नंबर देखिए कितना है, आप देखेंगे इनकी जो नंबरिंग करेंगे तो 3 हो गया, 3 3 6 2 8, नंबरिंग कितना मिल गया 8। तो 3 आपको इधर से छोड़ना है और 3 आपको इधर से छोड़ना है, और जो बीच में बच जाए इन दोनों को जोड़ करके आधा करिए, या इन दोनों की जो मिड वैल्यू है, कह सकते हैं इन दोनों की जो मध्य में वैल्यू आएगी वही एवरेज आएगा। तो इन दोनों के मध्य में कौन सा आएगा नंबर, आप कहेंगे सर 17 आ जाएगा। ऐसे भी आप बता सकते हैं कि यहां से एवरेज कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं, या इन दोनों के बीच वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, इनका एवरेज आ जाएगा। अब देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो मुझे बताना है, और ये चीज आपको याद रखना होगा जो मैं आपको बताऊंगा। हमने यहां से देखिए कुछ चीज सीखी, क्या सीखा, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोगों ने अगर देखा जाए ध्यान से, तो यहां से देखेंगे तो यहां से ये सारे नंबर क्या विषम विषम है, सारे नंबर क्या विषम विषम है ना। आप कहेंगे हाँ सर ये भी विषम, यानी सारे नंबर विषम है। तो जो विषम संख्याओं का एवरेज क्या मिल गया, आप कहेंगे सर ये विषम संख्याओं का एवरेज क्या मिल गया, 6 मिल गया। यहां पे भी देखेंगे तो सारे नंबर क्या विषम विषम है ना, और इनका भी एवरेज देखेंगे तो क्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रही है। और नीचे वाले में देखेंगे तो कौन सा नंबर है, आप कहेंगे सर अगर नीचे वाले में देखा जाए ना तो ये सारे नंबर क्या सम सम है, यानी सारे नंबर क्या सम सम है। इनका एवरेज देखेंगे तो क्या मिल गया, आपको 7 मिल गया। यहां से भी देखिए सारे नंबर क्या, आप कहेंगे सर सारे नंबर सम है, तो इनका एवरेज देखिए क्या मिल गया, आप कहेंगे सर 17 मिल गया। तो यहां से देखिए अब जो बताने जा रहा हूं इस बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां से हमने ये सीखा कि जब भी अगर इनकी जो नंबरिंग क्या रहेगी, नंबरिंग जैसे कह सकते इवन में रहेगा, नंबरिंग इवन में रहेगा, और यहां से विषम संख्याओं का एवरेज हमेशा क्या मिलेगा, सम मिलेगा। और यहां से देखिए सम संख्याओं का एवरेज हमेशा कितना मिलेगा, विषम मिलेगा। आप चाहे तो देख सकते हैं। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे ये बोला कि विषम संख्याओं का एवरेज हमेशा देखिए सम मिलेगा। यहां से भी विषम संख्याओं का एवरेज सम मिल रहा है, लेकिन नीचे देखेंगे तो सम संख्याओं का एवरेज क्या मिल रहा है, आपको विषम मिल रहा है, सम संख्याओं का एवरेज आपको विषम मिल रहा है। तो यही पॉइंट आपको लिखना है। मैं चाहे तो यहां पे लिख दे रहा हूं, इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं।
इस पॉइंट की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं इसको लिखवा रहा, और कोई बात नहीं, और ये पॉइंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से लिखूं कि ऑड सीरीज, कह सकते कि जो ऑड सीरीज है ना, ऑड सीरीज कह सकते कि विषम, जो भी अगर विषम सीरीज होगी और उसके जो नंबरिंग होगी अगर वो क्या हो, इवन में हो, नंबरिंग क्या हो, इवन नंबर हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 क्या, जब काउंट किया तो मैंने 6 नंबर मिला, 6 क्या इवन नंबर है। तो अगर इनकी नंबरिंग क्या इवन हो तो ऐसे में कह सकते हैं कि विषम संख्याओं का एवरेज हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। तो यहीं पे मैं ये पॉइंट लिखने जा रहा हूं कि ऑड सीरीज का एवरेज हमेशा क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर हमेशा इवन नंबर मिलेगा, हमेशा इवन नंबर होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा। जब नंबरिंग क्या हो, जब संख्याओं की नंबरिंग क्या हो, इवन हो, चाहे तो ये लाइन भी लिख सकते हैं, होगा जब संख्याओं की नंबरिंग कह सकते कि इवन हो। ठीक है, यहां से देख सकते हैं कि ये जो विषम संख्या है ना, इनकी नंबरिंग काउंट करेंगे क्या, आपको इवन नंबर मिलेगा, 6 क्या इवन नंबर मिल गया। तो कह सकते ऐसी संख्याओं का हमेशा जो एवरेज होगा ना वो सम होगा। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट और लिख दे रहा हूं, इसके लिए मैं लिख दे रहा हूं पॉइंट नंबर 2, कह सकते हैं कि इवन सीरीज। अब देखिए ये इवन सीरीज है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर ये इवन सीरीज है, तो आप लिख सकते हैं कि इवन सीरीज का एवरेज हमेशा, इवन सीरीज का कह सकते हैं कि इवन सीरीज का एवरेज हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, कब होगा, ये वाली लाइन आप यहां से लिख लीजिएगा, ये वाली लाइन यहां पे भी रहेगी, डॉट डॉट करके मैंने यहां पे कर दिया। जब इनकी नंबरिंग क्या हो, इवन हो, तो ये वाली लाइन यहां पे भी रहेगा। मुझे लगता है कि ये आपको पूरी तरह से क्लियरिटी हो गई होगी। अब प्रश्न कैसे बनेगा मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रश्न आखिर कैसे बनेगा। प्रश्न आपका ऐसे बनेगा, जैसे अगर मैं प्रश्न बनाना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि चार क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 6 दिया गया। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा कि 4 क्रमागत, प्रश्न कैसे बनेगा वो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज, विषम संख्याओं का एवरेज कितना है, 6 है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगी, ये आपको बताना है। वैसे तो मेरे पास नंबर है, लेकिन मैं देख के बता सकता हूं। ऐसा मान लिया जाए कि ये हमको नहीं पता है और ये क्वेश्चन है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए कितने नंबर, आप कहेंगे सर 4 नंबर है, और ये नंबरिंग क्या, आप कहेंगे सर ये इवन नंबर है। तो आपको पता है कि ये विषम संख्या है ना, तो विषम संख्याओं का एवरेज हमेशा क्या मिलता है, सम संख्या मिलता है। यहां पे भी आप देख सकते हैं, यही बात मैंने नीचे लास्ट में लिखा है कि विषम संख्याओं का एवरेज हमेशा क्या मिलेगा, सम मिलेगा। तो यहां से देखिए ये जो विषम आया है ना, इनकी नंबरिंग सम में है, तो ये जो एवरेज है ना, इन दोनों के मिड कह सकते कि मध्य वाली वैल्यू होगी, इन दोनों के मध्य में होगा। तो इसके पहले वाला जो नंबर होगा, और संख्याएं कैसी, आप कहेंगे सर विषम संख्या है, तो इसके पहले वाली विषम संख्या 5 होगी, और इसके बाद वाली विषम संख्या 7 होगी, और इसके बाद वाली विषम संख्या कितना, 9। यही तो आपसे पूछा, आप कहेंगे सर यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से क्लियरिटी मिल गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। यही देखिए मैं बताना चाह रहा था कि जब भी अगर कहेगा 4 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज, तो मतलब ये इन दोनों की मिड वैल्यू आपको दी गई, इन दोनों की मिड वैल्यू आपको दी गई है। क्लियर है, तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं पीछे वही चीज नहीं बताया होता, फिर डायरेक्ट करता, तो उतना बेहतर आपको समझ में नहीं आता, जितना कि बेहतर अब समझ में आएगा आपको। देखिए प्रश्न में कहा क्या,
चार क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत कितना दिया गया 36 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ये पूछा गया, और ये प्रश्न देखिए रेलवे में पूछा गया 2024 में। अभी मैंने आपको बताया इनकी नंबरिंग देखिए क्या इवन नंबर है ना, और संख्याएं कैसी विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं का एवरेज हमेशा क्या मिलता है, सम नंबर मिलता है, यानी सम संख्या मिलती है। तो टोटल कितने नंबर रहेंगे, 4 नंबर इस तरह से रहे होंगे। और मैंने बताया कि विषम संख्याओं का एवरेज हमेशा सम मिलता है। तो इन दोनों की मैं कह सकते इन दोनों की मिड वैल्यू आपको दी गई, कितना दिया गया 36। अगर ये इन दोनों की मध्य वाली वैल्यू दी गई है और संख्याएं कैसे विषम है, तो इसके पहले वाली विषम संख्या क्या आएगी, आप कहेंगे सर इससे पहले का नंबर लेना चाहते तो विषम ये मिलेगा, इसके बाद वाला नंबर लेना चाहते और विषम आपको लेना है तो 37 आप लेंगे। बड़ी संख्या पूछा है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो इनमें जो बड़ी संख्या है ना वो कितनी आ जाएगी 39। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 39। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 60 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना दिया गया 27 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बताइए। देखिए जो इनकी नंबरिंग है वो क्या इवन नंबर है, और संख्याएं कैसी सारी जो सीरीज है वो कैसी, आप कहेंगे सर ये इवन संख्याएं कह सकते हैं या सम संख्या ऐसे बोल सकते हैं। सम संख्याओं का सीरीज आपको दिया गया, सीरीज नहीं दिया गया, क्रमिक इस तरह से दी गई है, सम संख्याओं का एवरेज आपको दिया है। तो जो पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि सम संख्याओं का एवरेज हमेशा क्या मिलता है, विषम मिलता है। और यहाँ से देखिए संख्याएं कितनी, आप कहेंगे सर 4 संख्याएं हैं, तो अगर सारे ये नंबर सम है ना तो सम संख्याओं का जो एवरेज आता है वो हमेशा विषम आता है। तो ये एवरेज जो दिया गया इन दोनों की बीच की वैल्यू दी गई है, इन दोनों की बीच की वैल्यू कितना 27 दी गई। तो ये जितनी भी संख्या है सभी क्या सम संख्या है ना, तो इसके पहले सम संख्या क्या मिलेगी, आप कहेंगे सर इसके पहले ना कितना मिल जाएगी 26 मिलेगी, और इसकी बाद वाली कौन सी मिलेगी, आप कहेंगे सर ये, और इसके बाद वाला कितना मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। और आपसे पूछा क्या सबसे बड़ी पूछा है ना, तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। अगर सबसे छोटी पूछता तो हम लोग तब पीछे की तरफ पढ़ती, छोटा पूछता तो तब हमारा आंसर ये आता है। ठीक है, अगर ये छोटा पूछता ना कि उन चारों संख्याओं में छोटी संख्या तो कौन सी हो जाती, फिर 24 होती। लेकिन बड़ी संख्या पूछा तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो देखिए सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाएगा, प्रश्न नंबर 61 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया, एसएससी में, आरपीएफ, एसआई में पूछा गया। जो लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको पिछला बताया था वो आरआरबी जे में पूछा गया था, और ये किस में पूछा गया, आरपीएफ में पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न दिया गया, चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपको दिया गया, इनमें सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग पूछा गया। जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना उसका पूछा गया आपसे, डिजिट का क्या पूछा गया, सम आपसे पूछा गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, कह सकते हैं कि डिजिट का सम आपसे पूछा गया, जो भी संख्या होगी उसके डिजिट का सम आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए चार क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज हमेशा कितना मिलता है, सम मिलता है। ये मैं आपको पूरा पहले कॉन्सेप्ट के रूप में बता चुका हूँ। विषम संख्याओं का एवरेज हमेशा क्या मिलता है, सम मिलता है। तो सम मिलेगा तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू दी गई है। इसके पहले वाली विषम संख्या कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 41 आ जाएगा, और इसके बाद वाली लिखना चाहते तो 43 आ जाएगा, इसके बाद कितना आ जाएगा 45 आएगा। आपसे पूछा कि जो सबसे बड़ी है ना उसकी अंकों का योग कुछ है, अगर आप इसके अंकों का योग करेंगे ना, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा 5 4 9, कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जो अंकों का योग है ना, अंकों का जो सम है वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 62 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दिया गया 167 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का सम आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से जो संख्याएं लगातार इनके जो नंबरिंग है वो क्या, आप कहेंगे सर ये इवन नंबर मतलब सम नंबर है, और सम संख्याओं का औसत आपको दिया गया है। तो मैंने आपको पीछे बताया कि सम संख्याओं का औसत हमेशा विषम मिलता है। अगर आप यहाँ से देखिए, जैसे मैं यहाँ पे 2 नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे 2 नंबर लिख रहा हूँ, तो ये जो भी दोनों सम संख्याएं रही होंगी इन दोनों के बीच का आपको एवरेज दिया गया। औसत का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का। यही तो मैंने आपको पीछे बताया था।
क्योंकि इसीलिए मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट के रूप में बता दिया था। इसके पहले वाली अगर आप सम संख्या लिखना चाहते हैं ना, तो इसके पहले वाले सम संख्या कितने सम संख्याओं का जिक्र है, तो इसके पहले वाली अगर सम संख्या लिखना चाहते हैं तो 100 कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 166 मिलेगा। इसके बाद वाली सम संख्या लिखना चाहते हैं तो कितना मिल जाएगा, 168 मिल जाएगा। टोटल संख्याएं कितनी, आप कहेंगे सर टोटल संख्या 38 है। 38 संख्याओं में से हम लोगों ने 2 संख्याएं लिख लिया। 38 संख्या में से अगर 2 संख्या लिख लिया तो अभी बची कितनी संख्या, आप कहेंगे सर अभी देखिए 36 संख्या बची। अगर 36 संख्या बची है ना तो ये कितना हो जाएगा, 18। कह सकते इसके पहले 18 नंबर रहे होंगे और इसके बाद भी कितने नंबर रहेंगे, आप कहेंगे सर 18 नंबर इसके आगे भी रहेंगे। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, दो टोटल कितने नंबर, 38 नंबर। 38 नंबर में से हम लोगों ने 2 नंबर लिख लिए, अभी बचा कितना, 36 नंबर। तो 36 नंबर का मतलब इसके आगे 18 नंबर रहेगा और इसके पीछे कितना, 18 नंबर रहेगा। पीछे के लिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब ये देखेंगे तो गैप कितने का, आप कहेंगे सर यहां से देखिए सम संख्या है ना, तो सम संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना मिलता है, 2 का मिलता है, यानी 2 का गैप आपको मिलता है। कोई भी अगर सीरीज लिखना चाहते हैं, 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, फिर इसके बाद 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, तो सभी में देखिए 2 का गैप आपको दिख रहा है। आप यहाँ सर 2 का गैप मुझे दिख रहा है, 2 का गैप दिख रहा है ना, तो जो गैप मिल रहा है उसको ला करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे। जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36 मिलेगा। तो 36 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो भी इस तरह से अगर 38 संख्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या मुझे पता चल जाएगी। इसको क्या करेंगे, आप इसमें ऐड करेंगे। जब इसमें ऐड करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर ये देखिए 8 6 14 हो गया, 16 3 19 1 20, कितना मिल जाएगा, 204 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए हमसे पूछा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का सम पूछा है ना, तो बड़ी संख्या तो हम लोगों ने पता कर लिया कितना है, 204। अगर छोटी संख्या निकालेंगे तो इसके पहले 18 नंबर रहेंगे और प्रत्येक नंबर में 2 का गैप रहा होगा, तो 2 का ला करके गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 36 हो जाएगा, 36 मिलेगा। अब इसके बाद देखिए करना क्या आपको, 36 इसमें से क्या करें, ये माइनस में मेरा 36 आया ना, तो 36 क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। जब 36 इसमें से घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 130 आपको मिलेगा। कह सकते हैं कि जो 38 संख्याएं हैं, इन 38 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 130 है और सबसे बड़ी संख्या 204 है। तो आपसे पूछा कि इन दोनों का सम पूछा है ना, तो इन दोनों का सम कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 200 एक 300 हो गया, 300 कितना हो जाएगा, 334 मिलेगा। कितना आ जाएगा, 334 इसका आंसर आ जाएगा। 334 देखिए बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 63 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, आपसे ये पूछा गया है। देखिए सबसे पहले टोटल नंबर आपको कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 44 और नंबरिंग जो है ये क्या इवन नंबर है। और आपसे ये जो नंबर दिए गए सभी संख्याएं कैसी, आप कहेंगे सर ये ऑड नंबर है, मींस विषम नंबर है, इनका एवरेज आपको दिया है। तो पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है कि विषम संख्याओं का एवरेज हमेशा क्या मिलता है, सम नंबर मिलता है। तो देखिए इस तरह से जो भी अगर 44 नंबर रहे होंगे, इस तरह से अगर आप लिखना चाहते हैं तो जो एवरेज आएगा, जो विषम संख्याओं का एवरेज आएगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू आपको दी गई, कितना, ये 144 दिया गया। तो इसके पहले वाली अगर आप विषम संख्या लिखना चाहते हैं ना तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 143 मिलेगा। इसके बाद वाली विषम संख्या लिखना चाहते हैं तो 14 कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अब ये देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हमसे सबसे बड़ी पूछा है ना, अगर सबसे बड़ी पूछे तो 44 संख्या में से हम लोगों ने क्या किया, 2 संख्या लिख लिया, अभी बची कितनी संख्या, आप कहेंगे सर अभी देखेंगे तो 42 संख्या बची है। कितनी संख्याएं बची, आप कहेंगे सर 42। 42 का अगर मैं आधा कर लूंगा तो ये 21 मिलेगा। यानी इससे पहले कितने नंबर रहेंगे, 21 नंबर रहेंगे, और इसके बाद में कितने नंबर रहेंगे, 21 नंबर रहेंगे। अगर बड़ी संख्या पूछा है ना तो मुझे ये पहले का लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप एग्जाम है तो इसको लिखेंगे नहीं, आपको डायरेक्ट बड़ी संख्या निकालना है। तो इसके आगे कितने नंबर रहेंगे, आप कहेंगे सर 44 नंबर में से 2 नंबर हम लोगों ने काउंट कर लिया है, बचे कितने, 42। 42 में आधा करेंगे तो इसके पहले 21 नंबर रहेगा, 21 नंबर बाद में रहेगा। तो यहाँ से आप 21 लिखेंगे। और संख्याएं कैसी हैं, आप कहेंगे सर सभी संख्याएं क्या, क्रमागत विषम संख्याएं। अगर क्रमागत विषम संख्या इस तरह से है तो गैप कितने का होगा प्रत्येक, तो कहेंगे सर गैप 2 का होगा।
तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 42 आएगा। अगर मैं 145 में 42 जोड़ दूंगा तो उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है ना वो मुझे पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 4 कितना होगी 18 और ये 7 हो गया। उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 187 होगी। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 64 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए ABCD चार लगातार इनकी जो नंबरिंग है वो क्या सम है। चार लगातार विषम पूर्णांक हैं, उनका औसत कितना दिया गया 42 है। तो B और D के गुणनफल आपसे पूछेंगे क्या होगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये कैसे संख्या, आप कहेंगे सर लगातार विषम संख्या है। तो मुझे पता है कि और इनकी नंबरिंग क्या इवन है ना, तो मुझे पता है कि विषम संख्याओं का एवरेज हमेशा कितना मिलता है, सम मिलता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जो भी अगर देखेंगे इस तरह से ये 4 नंबर रहे होंगे, ये 4 नंबर रहेंगे, तो जो इनका एवरेज आया है ना, इन दोनों के 4 नंबर है और संख्या कैसी विषम संख्या है ना, तो विषम संख्याओं का एवरेज हमेशा कितना मिलता है, सम मिलता है। तो इन दोनों की मध्य की वैल्यू आप यानी मध्य की वैल्यू दी गई। तो इसके पहले अगर आप विषम संख्या लिखना चाहते हैं तो कौन सा आ जाएगा, आप कहेंगे सर 41 आएगा। इसके बाद वाली विषम संख्या लिखना चाहते हैं तो 43 आएगा। और प्रश्न में कहा कि B और D अगर नंबरिंग करना चाहते हैं तो ये मेरा A है, ये B है और ये C है और D। मुझे B और D का मान पता करना हो। इसके बाद वाली विषम संख्या कितना आ जाएगी, आप कहेंगे सर 45 आएगी। अब क्या हमसे पूछा गया, हमसे ये पूछा कि B और D का क्या पूछा गया, प्रोडक्ट पूछा गया। किसका किसका प्रोडक्ट पूछा गया, B और D का पूछा गया। तो इन दोनों का जब गुणनफल करेंगे ना तो 45 से कम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 45 से कम 45 हो गया। और 90 यानी 45 को कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगर देखेंगे 180 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि अगर 180 में 4 जोड़ेंगे तो 184 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1845। देखिए इसका बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा। मुझे लगता है कि ये भी प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 65 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, लगातार 5 सम संख्या आपको दी गई है। जितनी भी संख्याएं क्या ये लगातार सम संख्या है और इनका औसत कितना दिया गया, आप कहेंगे सर ये 52 है। तो पूछा कि बी और डी का गुणनफल आपसे पूछेगा कितना होगा। देखिए संख्याएं जो भी हैं ये क्या लगातार हैं और ये एवरेज आपको दिया गया। तो जो भी अगर मैं इस तरह से 5 नंबरिंग कर दूं, ये 5 नंबरिंग मैंने इस तरह से कर दिया, तो इन पांचों का अगर देखेंगे संख्या क्या लगातार है ऐसा मान लिया जाए तो। और पूछा कि हमसे ये और सॉरी इनका दिया कि एवरेज दिया। एवरेज का मतलब बीच वाली वैल्यू हम लोग मान ले कि ये दिया गया, बीच वाली वैल्यू ये दी गई है और यहाँ से नाम लिख दिया गया, ABCD का नाम लिख दिया तो हम लोग भी लिख दे रहे हैं A B हो गया, C हो गया, D हो गया और ये E हो गया। मैंने भी यहाँ पे नाम लिख दिया। अगर आप देखेंगे सभी संख्याएं कैसी, आप कहेंगे सर ये सभी संख्याएं ना कैसी हैं, सम संख्याएं। तो हमसे देखिए किसका किसका मान पूछा, B का और E का पूछा। इसका मान मुझे पता करना होगा और इसका मान मुझे पता करना होगा। तो इसकी पहले वाली सम संख्या क्या मिलेगी, आप कहेंगे सर इसके पहले वाली सम संख्या 50 मिलेगी और इसके बाद वाली यहाँ से 54 हो गया और यहाँ से कितना हो जाएगा 56। अब देखिए मुझे किसका किसका मान पता चल गया, B और E का मान पता चल गया। तो पूछा क्या B और E का क्या बताना, आपको प्रोडक्ट बताना है। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे मतलब इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो यहाँ से देखिए 0 हो गया, 25 दो कितना हो जाएगा 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसका यही आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, 2800। आप कहेंगे सर पहला ही ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 66 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 215। इनमें से किन्हीं भी 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये आपसे पूछा गया। और ये प्रश्न देखिए SSC का है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आपको सॉल्व कर रहा है SSC का। सबसे पहले ये देखेंगे तो कहा गया कि किन्हीं भी 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना 5 दिया गया। अगर यहाँ से मैं 5 संख्या लिख दूं, ये इस तरह से मैंने क्या कर दिया 5 नंबरिंग यहाँ पे मैंने कर दिया। और ये कहा गया कि प्रत्येक संख्या के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या समान है। अगर इनके बीच का डिफरेंस समान है तो आप कहेंगे ये संख्याएं क्या है, आप कहेंगे संख्याएं क्या लगातार दी गई। तो अगर आप देखेंगे तो 5 संख्याओं का ये एवरेज दिया गया यानी बीच वाली वैल्यू आपको दी गई 215 यानी आपको ये दिया गया।
और अगर ये डिफरेंस समान है तो यानी कि कह सकते हैं यहाँ से भी 5 का डिफरेंस, 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 तो संख्या क्या लगातार बोल सकते हैं कि लगातार संख्या है। पूछा क्या सबसे छोटी संख्या पूछा ना, तो इससे पहले जाएंगे, इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 110 में, इससे 5 घटाएंगे 110 में से तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 105 हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 105 होगी, सबसे छोटी संख्या, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए सॉरी ये 205 होगा, सॉरी इसके पहले आएंगे 210 मिलेगा और इसके पहले आएंगे ये कितना आ जाएगा 205 आपको मिलेगा। तो इसका देखिए बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 67 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं की एवरेज से कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 58 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या पूछी गई कितना, आप ये बताइए। प्रश्न काफी अच्छा दिख रहा है। प्रश्न में कहा कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है ना एवरेज से कितना अधिक है, आप कहेंगे सर ये 58, जो योग है एवरेज से 58 अधिक है। तो उन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपको ये बताना है। अगर हम लोग मान ले संख्याएं कैसी क्रमागत है, तो पहली जो सबसे छोटी विषम संख्या हम लोग कितना मान ले, x मान ले। संख्याएं क्रमागत है और सभी संख्याएं क्या विषम है, तो सबसे छोटी संख्या हम लोग मान ले विषम संख्या x मान रहे, तो फिर अगला जो विषम नंबर मिलेगा अगर आप इसमें 2 जोड़ेंगे ना तो आपको अगला विषम नंबर मिलेगा, कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे x प्लस 2 हो जाएगा। जैसे कि मैं ये लिख दूं कि अगर मैं मान लो यहाँ से देखिए ये आपको ये पहला विषम नंबर आपको पता चल गया। अगर आपसे पूछो कि अगला विषम नंबर क्या होगा, तो इसमें आप कितना जोड़ेंगे, अगर आप इसमें 2 जोड़ेंगे ना तो अगला वाला विषम नंबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगला वाला विषम पता करना है तो फिर इसमें क्या करेंगे, आप 2 ऐड करेंगे तो फिर आपको कितना मिल जाएगा, 7। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि जैसे अगर हम लोगों ने मान लिया कि सबसे छोटी जो है विषम संख्या x है, तो अगली वाली विषम संख्या इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर अगली वाली विषम संख्या प्राप्त करेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे। जब इसमें आप 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई, आप कहेंगे हाँ सर बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। और ये संख्याएं कैसी, आप कहेंगे सर क्रमागत संख्या है ना। अगर क्रमागत संख्या है तो जो बीच वाला है ना यही इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, यही एवरेज आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई नंबरिंग लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई नंबरिंग लिख दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख, अगर ये संख्याएं लगातार है और ये देखिए लगातार है ना, तो बीच वाला क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आएगा। तो वही मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि ये लगातार संख्या है तो बीच वाला इसका एवरेज आ जाएगा। अब जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। कंडीशन ये है कि इनका जो योग कहा गया, इन तीनों नंबर का जो सम, तो आप यहाँ से लिखेंगे सम लिखेंगे और यहाँ से आप एवरेज लिखेंगे, मीन्स औसत लिखेंगे, एवरेज आप यहाँ से लिखेंगे। कहा ये है कि जो योग है ना एवरेज से कितना ज्यादा, 58 ज्यादा है। तो पहले हम लोग इनका सम करते हैं, तो इनका सम करेंगे तो 3x हो गया, 3x प्लस 3x प्लस कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया। अगर आप देखिए इनका एवरेज कितना है, आप कहेंगे सर इनका एवरेज है ना ये x प्लस कितना है, 2 है। इनका एवरेज कितना आ गया, x प्लस 2 आ गया। लेकिन कंडीशन ये है कि जो योग है एवरेज से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर ये 58 ज्यादा है। अगर ये इस वाले से 58 ज्यादा है ना, तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसमें से 58 घटा दूं, अब ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। या मैं दूसरा काम ये कर सकता कि इसमें क्या कर दूं, अगर 58 जोड़ दूंगा, अब ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि ये 58 ज्यादा है, मुझे इक्वल करना है, तो या तो इसमें से 58 घटाऊं या इधर 58 जोड़ दो, तो अब ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको x वाले को सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 2x मिलेगा। देखिए यहां से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसको जोड़ेंगे 60 हो गया, 60 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 54 मिलेगा। इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब देखिए मुझे x का मान पता चल गया है ना, तो हमसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, तो सबसे बड़ा देखिए ये आपको दिख रहा है ना, तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, x के स्थान पे 27 रखेंगे, 27 4 कितना हो गया, 31। आप कह सकते हैं कि जो भी नंबर है इन नंबर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 31 होगी। सबसे बड़ी संख्या 31 होगी और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि आपको प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये मैं आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए बताया था, इसका कोई मतलब नहीं, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 68 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए
यदि पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, z है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा ना, तो यहां से देखिए क्या कहा गया, 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। पहली 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर z दिया गया। अगर मैं यहाँ से पहला इस तरह से 5 नंबर लिखूंगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो जो इनका एवरेज दिया गया और संख्याएं लगातार है, कह सकते क्रमागत है या लगातार है, तो जो इनका एवरेज आपको दिया गया, सॉरी पहली 5 संख्याओं का एवरेज आपको दिया गया, संख्याएं लगातार है, तो एवरेज का मतलब बीच वाली वैल्यू आपको दी गई। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में न बता के अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूं। तो इनका जो एवरेज है ना, ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर z आ गया। फिर ये कहा गया है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया कितना होगा। सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, संख्याएं कैसी लगातार है ना, तो यहां से देखिए अगर ये एवरेज कितना, अगर ये z है ना, तो संख्याएं लगातार, इससे अगली वाली संख्या क्या आएगी, इससे अगली वाली संख्या क्या आएगी, या मैं आपको साइड में बता ही दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 5 लगातार संख्या लिख दी, 5 लगातार, या ऐसे लिख के बता रहा हूँ। ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, टोटल कितने नंबर हो गए, आप कहेंगे सर टोटल ना, टोटल देखेंगे तो 7 नंबर हो गए। अब जो ये प्रश्न बना है ना, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, फिर हम लोग इसे सॉल्व कराऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले अगर देखिए मैं इनमें से क्या करूं, प्रथम 5 को देखूं, प्रथम 5 को देखो तो इनका जो एवरेज है ये कितना मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, प्रथम 5 को मैंने देखा तो इनका एवरेज कितना मिल गया, 5 मिल गया, मिला। अगर मैं करूं क्या, इसमें ये करूं कि इसमें मैं आपसे ये पूछूं कि अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज कितना होगा, आप ये बताइए। अंतिम जो 5 संख्याएं हो गई, अगर इसके आगे में लिखना चाहो 6 हो गया, 7 हो गया, आपसे पूछो टोटल तो 7 नंबर है, आपसे ये पूछो कि जो अंतिम 3 है ना, इनका एवरेज बताइए, अंतिम 3 का एवरेज बताइए। अगर मैं ये नंबर, अब ऐसा मान लो कि ये मुझे नंबर पता नहीं है कौन सा नंबर है, अब ऐसा प्रश्न अगर आपसे बोलूं, प्रश्न ये बोलूं कि 5 कह सकते हैं टोटल 7 संख्याएं और लगातार है, जिनमें से प्रथम 5 का एवरेज आपको दिया गया है, तो अंतिम 3 का एवरेज कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए मुझे पता है कि संख्याएं लगातार है ना, तो इसके बाद वाली जो संख्या आएगी 5 के 1 जोड़ेंगे, इसमें अगर आप 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी, इसमें 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी, 7 हो जाएगा, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे 7, 8, ये 9, यानी एक एक जोड़ते जाएंगे तो अगली अगली संख्या आपको मिलती रहेगी। तो अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर अंतिम 3 संख्याओं का जो एवरेज है ना, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। जैसे मुझे ये एवरेज पता चल गया है, एवरेज कितना 5 है, अगली संख्या पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, एक आप ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे तो अगली संख्या मिलेगी, फिर इसमें एक ऐड करेंगे तो अगली संख्या मिलेगी। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी करने जा रहे हैं। 5 नंबर है और टोटल कितने, 7 नंबर है, तो आगे 2 नंबर में और ऐड कर दे रहा हूँ। तो इसके बाद वाली संख्या अगर लिखना चाहते हैं ना, तो कौन सा आएगा, आप कहेंगे कि इसके बाद वाली अगर संख्या अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, इसकी बाद वाली संख्या अगर आप लिखेंगे तो z प्लस कितना हो जाएगा, 1, यानी इसमें आपको एक क्या करना होगा, आपको एक ऐड करना होगा, एक आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अगर एक ऐड करेंगे ना, अब टोटल संख्याएं कितनी हो गई, आप कहेंगे सर टोटल संख्या देखिए इतनी हो गई, और हमसे पूछा कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत पूछा गया। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे लिखेंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, z प्लस 2 हो जाएगा, z प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और z प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमसे ये कहा गया कि अंतिम 3 का एवरेज आपको बताना है, इन तीनों का आपको क्या करना है, एवरेज बताना है। अगर संख्याएं लगातार है ना, तो जो बीच वाली वैल्यू है यही इसका क्या जाएगा, एवरेज आएगा, जो बीच वाली वैल्यू है यही इसका क्या जाएगा, एवरेज आएगा। तो जो इसका एवरेज है वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जो इसका एवरेज z प्लस 3 आएगा। तो पहला ऑप्शन की इसका मैच करे। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से क्लियरिटी हो गई होगी। इसीलिए देखिए मैंने आपको ये भी साइड में बता दिया ताकि आपको दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए कि प्रोसेस हो क्या रहा है, इसलिए मैंने इसको साइड में भी बता दिया है। और ये प्रश्न देखेंगे एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 69 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि n प्रेक्षणों का योग कितना दिया गया 160 है और उनका औसत कितना दिया गया 40, जो n प्रेक्षण इसका सम दिया गया और इसका एवरेज कितना दिया गया 40 है, तो आपसे पूछा गया 7n प्लस 15 का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। और ये देखिए रेलवे का बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान जाइए जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज बराबर होता क्या,
आप कहेंगे सर औसत बराबर क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हैं सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर लिखिएगा, बटे नीचे क्या लिखेंगे आप, टोटल नंबर आप लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे आप, टोटल नंबर आप लिखेंगे। क्लियर है। तो ये देखिए एवरेज निकालने का फार्मूला होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या क्या दिया गया, आप कहेंगे सर यानी ये सभी का सम दिया गया, ये चीज दिया गया और टोटल यानी कह सकते एवरेज, ये आपको दिया गया। तो यहाँ से आप टोटल नंबर नहीं निकाल सकते। अगर आपको टोटल नंबर निकालना होगा, टोटल नंबर आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे, सम ऑफ टोटल नंबर लिखेंगे, सम ऑफ टोटल नंबर लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे आप, एवरेज लिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, संख्या निकाल सकते हैं कि संख्याएं कितनी होगी, टोटल नंबर आप पता कर सकते हैं। तो ये काम करना कि आपको योग में एवरेज से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर कितना है। तो यही काम हम लोग तो चाहे तो यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा ना तो टोटल नंबर कितना आपको ये पता चल जाएगा, 4 है। अब देखिए मुझे n का मान पता चल गया, ये n क्या, n का मतलब जो है जितने टोटल नंबर को शो करेगा, n का मान मुझे पता चल गया। n का अगर देखेंगे तो n का मान कितना आ गया, 4 आ गया है। तो n के स्थान पे हम लोग कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। अगर आप इसमें रख करके सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 7 28 हो जाएगा। 28 में करना कि आपको 15 ऐड करना है। जब 28 में 15 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 43 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। देखिए मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से इस प्रश्न को समझाया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। मुझे करना है कि n का मान पता करना। n का मान आप देखिए इसके अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं, ये जो तरीका है इसके अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि n का मान कितना है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको n का मान पता चल गया। n का मान इसमें रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रेक्षणों की संख्या है कह सकते हैं टोटल नंबर, ये n का मान आपको निकालना है। तो तरीका ये मैंने आपको सिखा दिया है कैसे आप निकालेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 70 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 70 में इस तरह से दिया गया, m+3 दिया गया, m+5 दिया गया, m+6 दिया गया, m+9 दिया गया, m+ कितना 12 है कि माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य कहें या एवरेज कहें या मीन कहें, बात एक ही है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था। चाहे मीन कहें चाहे एवरेज कहें, बात एक ही है। क्लियर इतना। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या ये कोई सीरीज दिख रही है, क्या आप कहेंगे सर ये कोई सीरीज नहीं है। अगर ये कोई भी सीरीज नहीं दिख रही है तो आपको करना है कि इसका एवरेज पूछा है ना, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, अगर ये कोई सीरीज नहीं दिख रही तो अब जाहिर सी बात है कि मेरी मजबूरी है, जो मैं आपको पहली क्लास में बताया था कि टोटल नंबर लिखेंगे, सम ऑफ टोटल नंबर, बटे क्या करेंगे टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज पता चलेगा। और कोई तरीका नहीं है इसे सॉल्व करने का, कोई भी तरीका नहीं है। मुझे हर हाल में करना क्या होगा, इन सारे नंबर को जोड़ करके इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज पता चल जाएगा। क्योंकि ये कोई सीरीज नहीं दिख रही यहाँ पे, यहाँ तक तो मान लीजिए ठीक था, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना दे दिया, 6 दे दिया। अगर यहीं पे ये 7 रहता है, फिर यहाँ पे 9 तो सही है, फिर आगे 11 रहता तो ये एक सीरीज रहती, तो बीच वाला क्या आ जाता है, इसका एवरेज आ जाता है। ऐसे हम लोग बता सकते थे, लेकिन ये कोई सीरीज नहीं दिख रही। तो अब मेरी मजबूरी है कि करना क्या होगा, इन सारे नंबर को ऐड करके इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज पता चलेगा। अगर आप सारे नंबर को जब ऐड करेंगे ना, सारे नंबर को क्या करेंगे आप ऐड करेंगे। तो पहले हम लोग यम को देखते हैं, कितनी बार यम मिलेगा, 2 3 4 5 बार यम मिल गया। तो 5 बार क्या करेंगे, यम आप लिखेंगे। फिर अंक को जोड़ेंगे आप, अगर आप अंक को जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 12 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 20 हो गया। 20 10 30 और कितना हो गया, 35 आपको मिलेगा। 35 मिल गया। अब इनके नंबर देखिए कितने हैं, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 नंबर है। तो 5 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज पता चल जाएगा। ये इससे कट जाएगा, इसको काटेंगे तो कितनी बार में, 7 बार में कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, यम हो जाएगा। और ये 5 7 कितना हो जाएगा, 35। आप कह सकते हैं कि इन सारे नंबर का जो एवरेज है ना वो कितना आ जाएगा, m+7 आएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करो। और ये प्रश्न देखेंगे एनटीपीसी CBT 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 71 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 5 प्रेक्षणों का यानी जो 5 ऑब्जर्वेशन, ठीक है 5 ऑब्जर्वेशन, यदि 5 प्रेक्षणों का अब ये प्रेक्षण दिया गया का माध्य कितना दिया गया, 20 है। तो पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। माध्य कहें या एवरेज कहें, बात एक ही है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे
तो यहाँ से देखिए अगर ये देखेंगे तो ये जो प्रेक्षण दिए गए मुझे लग रहा है कि ये क्रमागत है कि नहीं, क्रमागत है, एक क्रम से आपको दिया गया। देखिए यहाँ पे x है, इससे छोटा देखिए फिर एक कम किया गया, इससे एक कम किया गया, फिर इससे एक कम दिख रहा है, इससे एक कम दिख रहा है, इससे एक कम दिख रहा है, यानी एक तरह से सीरीज आपको दिख रही है। अगर ये एक सीक्वेंस में या लगातार है तो आप कह सकते हैं कि जो इनका एवरेज होगा ना, 5 संख्या है ना, तो जो इनका एवरेज होगा क्या हो जाएगा, बीच वाला इनका एवरेज हो जाएगा। इनका औसत कितना आ जाएगा, x-2 आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इनका जो एवरेज है ना, ये कितना आ जाएगा, x माइनस कितना आ गया, 2 आ गया। और प्रश्न में कहा गया कि इन सारे का जो माध्य है या एवरेज कितना दिया गया, 20। यहां से मैंने देखा तो यहां से जो एवरेज इतना आ गया, लेकिन प्रश्न में कहा गया कि इनका एवरेज 20 है, ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज है ना, तो दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर ले रहे हैं। तो ये जाके इधर जुड़ जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर x का मान नहीं, ये 22 आ गया। अगर देखिए मुझे x का मान पता चल गया तो हमसे ये पूछा गया कि पहले 2 प्रेक्षणों का ऑब्जर्वेशन पूछा गया। क्या पूछा गया, द फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशन, पहले 2 प्रेक्षणों का आपसे पूछा गया, एवरेज पूछा गया। तो पहले 2 प्रेक्षण का हम लोग क्या करेंगे, यहां से x के स्थान पे 22 रखेंगे, तो 22 आप रखेंगे, 22 हो गया। और यहाँ पे 22 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 मिलेगा। कितने हैं प्रेक्षण, आप कहेंगे सर 2 प्रेक्षण है ना, तो एवरेज के लिए हम 2 से इस पर डिवाइड करेंगे, तो ये मुझे क्या पता चल जाएगा, एवरेज पता चल जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 43/2 मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा ना तो कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच। मैंने देखिए यहाँ पे डिवाइड करके नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट कह दिया कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा। और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया एनटीपीसी में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 72 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। पहले 2 का औसत 5 है, जबकि अंतिम 2 का औसत कितना, 8 है। 3 संख्याएं क्रमशः कौन सी, आपसे ये पूछा गया। देखिए हमारे लिए आसान कर दिया तो हम लोग इसे ऑप्शन से ही कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप उस तरह से करेंगे तो वैसे भी लगेगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस प्रश्न को ऑप्शन से बता दे रहा हूँ। देखिए जो भी 3 संख्याएं होगी इन्हीं चारों ऑप्शनों में से होगी, और कंडीशन ये है कि तीनों संख्याओं का एवरेज कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। क्या अगर मैं इन तीनों संख्याओं को जोड़ करके इनकी संख्या से डिवाइड करूंगा तो एवरेज कितना, 7 मिलना चाहिए, आएगा क्या, इस बात को चेक करते हैं। जैसे यहां से जोड़ेंगे 7 3 कितना हो गया, 10, 10 9 कितना हो गया, 19। अगर मैं 19 में कितने नंबर है, आप कहेंगे सर 3 संख्या है, तो 3 से डिवाइड करने पर क्या 7 आएगा क्या, आप कहेंगे सर एवरेज जो है वो 7 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। यहां से चेक करेंगे तो अगर आप यहां से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 8 तो 16 तो कितना हो गया, 18। अगर 18 में 3 से डिवाइड करेंगे ना तो यहां से जो इनका एवरेज कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 18 हो गया, 18 में 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आ गया, 6 आ गया। मुझे एवरेज कितना चाहिए, 7 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। यहां से अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 21 मिलेगा। कितना हो जाएगा, ये 21। अगर आप इनका सम करेंगे तो कितना हो गया, 21 हो गया। अगर 21 में मैं कितने से डिवाइड करूं, आप कहेंगे सर 3 नंबर है ना, कितने नंबर, 3 नंबर है। 3 से डिवाइड करेंगे ना तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर 7। ये तो देखिए एवरेज 7 आ गया। अगला वाला चेक करते हैं, जब इनको जोड़ेंगे ना 6 4 10 हो गया, 10 10 20। 20 में आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है एवरेज 7 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। जैसे इसमें अगर 7 आता तो फिर हम लोग करते कि इन दोनों ऑप्शन में से क्लियर करते कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे 7 आ ही नहीं रहा। अब मुझे इसको चेक करने की पूरा जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में तो सी वाले ऑप्शन पे टिक करके क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 73 देखा जाए। इस प्रश्न को देखेंगे तो मुझे लग रहा है सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, तो इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑप्शन से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, मुझे लगता है कर सकते हैं, इसलिए मैं इस प्रश्न को छोड़ दे रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 74 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 4 संख्याओं W, X, Y और Z को आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में ये दिया गया, व्यवस्थित किया गया है। सबसे छोटी 3 संख्याओं का एवरेज 22 है, जबकि सबसे बड़ी
तीन संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया 28 है, तो आपसे पूछा क्या डेटा का, आपसे पूछा परास कितना है आप ये बताइए, यानी डेटा का रेंज पूछा गया है कितना आप ये बताइए। और ये परास का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का अगर आप डिफरेंस कर देंगे तो आपको रेंज पता चल जाएगा, परास आपको पता चल जाएगा। तो सबसे देखिए मैक्सिमम और मिनिमम, यानी आपको करना क्या है, आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ से W और Z का अगर आप डिफरेंस निकाल ले रहे हैं तो आपको क्या पता चल जाएगा, परास आपको पता चल जाएगा। और ये पहले से देखिए कहा गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, तो सबसे छोटा ये होगा, सबसे बड़ा ये होगा। मुझे इन दोनों का डिफरेंस अगर पता चल जाएगा तो मुझे पता चले इनका परास कितना होगा। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। प्रश्न में ये कहा गया कि सबसे छोटी तीन संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया 22, यानी इन तीनों संख्याओं का अगर देखेंगे तो एवरेज कितना दिया गया 22 आपको दिया गया। फिर ये कहा गया कि तीन सबसे बड़ी संख्या, लास्ट के ही तो तीन, अंतिम यानी अंतिम यही तीन सबसे बड़ी संख्या होंगी, इनका एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 28 दिया गया। तो सबसे पहले देखिए जो मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। जब आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको वहाँ पे दोबारा थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगा, लेकिन ये पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका एवरेज बताइए तो इसका एवरेज आप कितना बताएंगे, आप कहेंगे सर देखिए संख्याएं लगातार है ना, तो दो संख्या इधर से छोड़िए, दो संख्या इधर से छोड़िए, जो इसका यानी जो बीच में बच जाएगा यही इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो जो इसका औसत है ना, औसत कितना आ गया 3 आ गया। अगर देखिए मैं आपसे पूछूं इन सारी संख्याओं का सम बताइए, तो सम निकालने का दो तरीका होता है। आपको पहला तरीका ये कि सारे नंबर को ऐड कर लेंगे तो इसका सम पता चल जाएगा। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, कहेंगे 5 5 10, 5 कितना हो गया 15, इन सारे नंबर का सम कितना आ गया 15 आ गया। लेकिन हम लोग इनका सम किसी और तरीके से कर सकते हैं क्या, आप कहेंगे हाँ सर किसी और तरीके से हम लोग इनका सम निकाल सकते हैं। कैसे देखा जाए, देखिए ये क्या पता है आपको, एवरेज पता है। अगर आप एवरेज में क्या करेंगे, जो भी टोटल नंबर है ना, टोटल नंबर से आप एवरेज में ला करके मल्टीपल कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल संख्याओं का सम आपको पता चल जाएगा। देखिए कितनी संख्या, आप कहेंगे सर 5 संख्या है ना, तो एवरेज में अगर मैं 5 का मल्टीपल कर दूंगा ना तो ये कितना मिलेगा 15 मिलेगा। आप बता सकते हैं कि सारी संख्याओं का जो सम है ये कितना आ गया 15 आ गया। देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ा, इस तरह से जोड़ा तभी 15 मिला, और एवरेज में अगर हम लोग टोटल नंबर से मल्टीपल कर देंगे तब भी हमको सम पता चल जाएगा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए प्रश्न में ये कहा गया है, पहले तो मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, ये क्या दिया गया, W दिया गया, X दिया गया, Y दिया गया, Z दिया गया। प्रश्न में ये कहा गया कि सबसे छोटी तीन, सबसे छोटी का मतलब स्टार्टिंग में यही तो तीन होंगी, इन तीन संख्याओं का एवरेज दिया गया। अगर ये तीन संख्याओं का एवरेज दिया गया, अगर आपसे पूछो कि इन तीनों संख्याओं का सम कितना होगा, तो एवरेज दिया गया और तीनों संख्याओं का सम पता करने के लिए संख्या का अगर मैं एवरेज में मल्टीपल कर दूंगा तो मुझे तीनों संख्याओं का सम पता चल जाएगा कितना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा तो 22 दिया कितना हो जाएगा 66। मुझे ये पता चल गया कि इन तीनों नंबर का जो सम है ना, ये कितना पता चल गया 66 पता चल गया। फिर ये कहा गया जबकि सबसे बड़ी तीन संख्याओं का एवरेज कितना दिया 28, तो सबसे बड़ी तीन संख्या लास्ट से तो होंगी, यानी लास्ट से तीन सबसे बड़ी संख्या यही होंगी। इनका क्या दिया गया, आप कहेंगे सर एवरेज कितना दिया गया 28 दिया गया। अगर इन तीनों संख्याओं का सम पता करना होगा ना तो एवरेज में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज में टोटल नंबर का मल्टीपल करेंगे। टोटल नंबर कितना है 3 है, तो 3 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो 28 दिया कितना होता है 84 होता है, 84 होता है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है परास। परास का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मैक्सिमम वैल्यू, आप लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू आप लिख सकते हैं। यही क्या होता है परास हम लोग बोलते हैं। तो आपको करना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का क्या करना है, आपको डिफरेंस करना है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए एक्स वाई जेड यहाँ पे भी काउंट है और एक्स वाई जेड यहाँ पे भी काउंट है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ से घटा लूंगा तो यानी ये देखिए 2 बार है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई कट जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या आपको, आप कहेंगे सिर्फ जेड माइनस डब्ल्यू बचेगा। जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 18।
और जो 18 आया है ना, यही क्या हो जाएगा, परास हो जाएगा। ये जो 18 आया किसका मान है, आप कहेंगे सर ये z माइनस डब्ल्यू का ये मान है। और परास का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम देखिए ये है और मिनिमम वैल्यू ये है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो यहाँ से मैंने घटाया तो इसका अंतर कितना है, या इन दोनों को जब घटाएंगे ना तो आपको देखिए जब घटाएंगे तो ये कह सकते हैं ये 2 बार काउंट होगी या तो कट जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर आप मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, इस चीज़ को मैं लिखना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं यहीं पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। जब घटाएंगे तो ये वाला देखिए 2 बार टर्म मिलेगा, एक बार प्लस, एक बार इसके साथ ऐड करेंगे, एक बार इसके साथ ऐड करेंगे, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस कट जाएगा तो ये कट जाएंगे। तो बचेगा क्या आपका, ये वाला बचेगा और ये बचेगा, आपका इतना आ जाएगा। क्लियर है। आप कहेंगे हाँ सर मुझे परास पता चले कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 75 देखा जाए। ये प्रश्न मुझे लगता है सेम पिछले वाले की तरह दिख रहा है, मुझे लगता है कि सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, आप इसको कर लीजिएगा। देखिए आपसे पूछा गया रेंज पूछा गया, डेटा का क्या पूछा गया, रेंज पूछा गया, तो सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। मैंने देखिए इस टाइप का एक प्रश्न सेम पीछे वाला बताया, इसीलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 76 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 4 संख्याओं ए बी सी और डी का कुल औसत कितना दिया गया, 26 है। ए और बी का औसत कितना दिया गया, 19.5 है। तो सी और डी का एवरेज पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए अभी मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया कि अगर किसी भी संख्या, जैसे कि मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया, एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। चलिए देखिए यही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था और इसी कॉन्सेप्ट का यूज ना इस प्रश्न में भी होगा। अगर जैसे किसी संख्याओं का, कह सकते कुछ संख्याओं का अगर एवरेज आपको पता है तो आप उन सारी संख्याओं का सम निकाल सकते हैं कि सारी संख्याओं का सम कितना होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए 4 नंबर आपको दिए गए, एबीसी के टर्म में दिए गए, इन चारों का जो एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 26 दिया गया। अगर 4 का ला करके मैं 26 में मल्टीपल कर दूंगा तो इन चारों नंबर का मुझे सम पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए जब यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हैं तो वैसे अगर आप एग्जाम में तो लिखेंगे नहीं मेरी तरह से, आप डायरेक्ट करेंगे। मैं तो यहाँ पे फिलहाल आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जब भी नोट्स का रिवीजन करेंगे तो आपको पता चलता रहे, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी तरीका आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस कितना हो जाएगा ये डी। अगर आपको इन सारे नंबर का क्या करना, आपको कह सकते इन सारे नंबर का अगर आपको एवरेज, इन सारे नंबर का अगर आपको सम निकालना होगा ना, का सम, एक स्टेप मैंने गैप कर दिया, आप समझ जाएगा। अगर इन सारे नंबर का सम पता करना होगा तो एवरेज में क्या करना होगा, जो टोटल नंबर है इसका ला करके मल्टीपल करेंगे। जब मल्टीपल करेंगे तो 26 इंटू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये सम पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 26 चौको कितना हो जाएगा, ये 104 मिलेगा। ठीक है, इन चारों नंबर का सम आपको पता चल गया, 104 हो जाएगा। फिर ये कहा कि ए और बी का देखेंगे तो ए और बी का एवरेज कितना दिया, इतना दिया है। ए और बी है ना, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीपल कर लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा ए और बी का सम कितना होगा। तो इसमें हम लोग 2 का मल्टीपल करते हैं, तो ए प्लस बी। अगर आपको ए प्लस बी का सम निकालना होगा ना तो इसमें कितने का मल्टीपल करना होगा, आप कहेंगे सर इसमें हम लोग 2 का मल्टीपल करेंगे। तो 2 का मल्टीपल करेंगे, 19 दूना 38 से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 38 से 39 हो जाएगा। क्लियर है इतना, आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है। हमसे पूछे कि सी और डी का एवरेज पूछे, अगर हम लोग इसको घटाएंगे ना, जैसे यहाँ से मैं घटाऊंगा तो ये ए बी से ए बी कट जाएगा, आप बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला बचेगा। ए बी से तो ए बी कट गया, ये आपका बचेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, तो यहाँ से आप इसको भी तो घटाएंगे, जब इसको यहाँ से घटाएंगे ना तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि सर ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो गया 6, 65 आपको मिलेगा। ये 65 किसका मान है, सी प्लस डी का मान है। तो लिख सकते हैं कि सी प्लस डी का मान कितना दिया गया, 65 दिया गया। एवरेज पूछा है ना, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। अगर आप इसमें जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 32 दशमलव कितना मिलेगा, 5। सी प्लस डी का एवरेज कितना आ गया, इतना आ गया। ये तो मैंने आपको पूरा लिख करके समझा दिया, लेकिन एग्जाम में ऐसे आपको थोड़ी नहीं लिखना है। आपको कैसे करना है एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे करना है। सबसे पहले देखिए मुझे इतना पता है,
एग्जाम में कैसे करना वो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। मुझे ये पता है कि चार संख्याओं का क्या दिया, एवरेज दिया है, तो हम लोग इसमें चार का जब मल्टीपल करेंगे ना तो 26 चौको कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 104 हो गया। कितना हो जाएगा, 104। जबकि देखिए ए और बी का एवरेज आपको दिया गया, अगर इन दोनों का सम पता करना होगा तो इन दोनों का सम पता करना होगा। ए और बी का एवरेज दिया गया, इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे तो इसको कितना 19 दूना 38 से कितना हो जाएगा 39। इन दोनों नंबर का सम कितना हो गया, 39 हो गया। देखिए ए बी जब घटाएंगे ना, ए और बी घटाएंगे तो कट जाएगा, बचेगा सी प्लस डी बचेगा। इसको घटाएंगे तो सी प्लस डी का मान आपको कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे सर ये 65 मिल गया। सी प्लस डी का सम कितना आ गया, 65 आ गया। अगर एवरेज पूछा है ना तो एवरेज के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर एवरेज के लिए अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए 32.5 आपको मिलेगा, 32.5 आपको मिलेगा। एग्जाम में ऐसे ही करना है, जो तरीका मैंने आपको यहाँ पे सिखाया एग्जाम में ये वाला करना है, ऐसे थोड़ी लिख के करना है। ये तो मैंने आपको इस तरह से इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को अगर आप नोट्स का रिवीजन करें तो आपको चीजें समझ में आती रहे कि हो क्या रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ। बाकी एग्जाम में आप ऐसे ही करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 77 देखा जाए। चार संख्याएं ABCD दिया गया इस प्रकार है कि उनका कुल औसत 39 है, तो ए और बी का औसत कितना दिया गया, 39.5 है। सी और डी का औसत आपसे पूछेगा कितना होगा। तो ये तो प्रश्न सेम पीछे वाले की तरह है, सेम पीछे वाले की तरह आप उससे कर लेंगे, या मैं बता दे रहा हूँ, या चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। आपको करने के जो एग्जाम में तरीका करना है वही तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी डिटेल में करना है तो मैं आपको पिछला प्रश्न बता चुका, एग्जाम में आपको ऐसा ही करना है। सबसे पहले देखिए कितने नंबर का एवरेज दिया गया, आप कहेंगे सर 4 नंबर का एवरेज दिया है। अगर हम लोग इसमें 4 का मल्टीपल करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 4 9 36 हो गया, और 4 3 12 3 कितना हो जाएगा 15, 100 कितना मिलेगा, 56 मिलेगा। अब देखिए यहाँ से ये कितनी संख्याओं का एवरेज है, आप कहेंगे सर 2 संख्याओं का एवरेज है। अगर ये 2 संख्याओं का एवरेज है ना तो करना क्या, आपको इसका डबल करेंगे, 29 का डबल करेंगे 58, ये कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। कितना मिलेगा, ये 59 मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ से घटा दूंगा, जब घटाएंगे तो ये ए और बी कट जाएंगे, सी प्लस डी का मान आपको पता चलेगा। तो यहाँ से जब घटाएंगे ना तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर घटाएंगे तो 97 मिलेगा, 97 आपको मिलेगा। अब ये जो 97 है ना, सी प्लस डी का क्या दिया गया, सम दिया गया, सी प्लस डी का सम आपको पता चल गया। लेकिन एवरेज पूछा है तो एवरेज के लिए 2 से डिवाइड करना होगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे ना तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर ये 48 कह सकते, 48.5 बार में ये कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 2 चौको 8 हो गया, और एक इधर गया 2 8 16, 48.5 बार में ये पूरा कटेगा। तो इसका देखिए पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। एग्जाम में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 78 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 7 संख्याओं का योगफल कहें या सम कहेंगे। ठीक है, क्या दिया गया, सम आपको दिया गया कितने नंबर का, 7 नंबर्स का सम आपको दिया गया 1050 है। पहली 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 120 है। तो चौथी संख्या आपको दी गई कितना है, चौथी संख्या 126 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज पूछा गया कितना होगा। सबसे पहले ये देखेंगे कितनी संख्याओं का सम है, आप कहेंगे सर ये 7 नंबर्स का ये सम है। कह सकते कितने नंबर्स का सम है, आप कहेंगे सर ये 7 नंबर्स का ये सम। 7 संख्याओं का देखिए योग कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 1050 दिया गया। जबकि ये कहा गया कि पहली जो भी 7 संख्याएं रहेंगी उनमें से पहली 3 संख्याओं का एवरेज इतना दिया गया। तो इन तीनों संख्याओं का सम पता करने के लिए अगर मैं 3 से इसमें मल्टीपल कर दूंगा तो 12 3 36, पहली 3 संख्याओं का योग कितना मिलेगा, 360 आपको मिलेगा। पहली 3 संख्याओं का योग कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे कि पहली 3 संख्याओं का योग 360 हो गया, और चौथी संख्या आपको दी गई, चौथी संख्या कितना दी गई, आप कहेंगे सर ये 126 दिया गया। अगर मैं इन सारे को जोड़ दूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे 6 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48। मुझे ये पता चल गया कि ये कितने नंबर का सम है, ये जो है ना 4 नंबर का, ये कितने नंबर का सम है, आप कहेंगे सर ये 4 नंबर्स का सम है। कितने नंबर का सम है, 4 नंबर का ये सम है। अगर 4 संख्याओं का योग इतना दिया गया और ये 7 संख्याओं का योग दिया गया, इसको यहां से मैं घटा लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा ये 7 संख्याओं का योग है और ये 4 संख्याओं का योग दिया गया। इसको यहां से घटाएंगे तो ये 3 संख्याएं मिलेंगी, तो 3 संख्याओं का योग आपको पता चल जाएगा। घटाइए कितना मिलेगा, 4 हो जाएगा, 6 5।
यानी 564 मिलेगा आपको। ये कितनी संख्याओं का सम है, इसको घटाएंगे तो 3 संख्या मिलेंगी, 3 संख्याओं का सम है। और आपसे पूछा कि उन अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज पूछा है, तो अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड कर दूंगा, मुझे ये पता चला कि अंतिम जो 3 संख्या इनका सम, इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 188 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 188। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब रहने दे रहे हैं। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि आज एक क्लास आपको और देने की मैं कोशिश करता हूं, डेली क्लास देने के लिए डबल, ताकि सिलेबस थोड़ा सा जल्दी हो जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आज एक क्लास आपको और दे दूं। कोशिश रहेगी, 100% तो नहीं, लेकिन कोशिश रहेगी कि एक क्लास आपको और दे दूंगा।